सनातन संस्था एक आध्यात्मिक संगठन है। जी हाँ, और इसकी सभी गतिविधियों का उद्देश्य समाज के आध्यात्मिक कल्याण करना है। सनातन संस्था के 25 वर्ष का अर्थ है समाज की 25 वर्ष की आध्यात्मिक सेवा। समाज को सुखी जीवन का मार्ग दिखाने वाली सनातन संस्था के रजत जयंती वर्ष के रूप में सनातन संस्था ने समाज को आनंदमय बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य में संस्था आनंदमय जीवन हेतु अध्यात्म, तनाव मुक्ति हेतु अध्यात्म, व्यसन मुक्ति हेतु अध्यात्म, व्यक्तित्व विकास हेतु अध्यात्म आदि विषयों पर व्याख्यान, कार्यशालाएं, अध्यात्म संबंधी अभ्यास वर्ग, साधना, सत्संग, बच्चों के संस्कार वर्ग आदि के माध्यम से समाज उन्मुख कार्य करेगी। ऐसा प्रतिपादन सनातन संस्था के प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस ने किया। सनातन संस्था की रजत जयंती के अवसर पर यहां जैतपुरा क्षेत्र में पत्रकारों के लिए मुक्त संवाद आयोजित किया गया था। इस समय सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस ने पत्रकारों से वार्ता की। इस समय श्री चेतन राजहंस ने सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परम ब्रह्म डॉक्टर आठवले जी का परिचय और सनातन संस्था की स्थापना का उद्देश्य विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन सनातन संस्था की साधक श्रीमती सानिका सिंह ने किया। मैं सनातन संस्था का राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस जी। सनातन संस्था को इस वर्ष 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, तो रजत महोत्सव के अवसर पर संस्था ने इस बार समाज के लिए आध्यात्मिक सेवा देने हेतु विभिन्न प्रकार के उपक्रमों का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिसमें हम समाज के विभिन्न समुदाय तक आनंदी जीवन का संदेश लेकर जाने के लिए आनंदमय जीवन के लिए अध्यात्म इस विषय की कार्यशालाओं और प्रवचनों का निःशुल्क आयोजन करने वाले हैं। उसके साथ साथ आज हम समाज में देखते हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, मानसिक स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ा हुआ है। अभी तक हम भारतीय सेना के लिए या पुलिस जवानों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेक्चर लेते थे, परंतु अब हम महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पत्रकार, बैंकिंग कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट आस्थापन, इन सभी के लिए निःशुल्क तनाव मुक्त अध्यात्म की कार्यशालाएँ लेने वाली है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आजकल नशाखोरी बहुत अधिक प्रमाण में बढ़ी हो चुकी है और इसके लिए हमने समाज में काउंसलिंग करने के लिए व्यसन मुक्त अध्यात्म इस नाम से निःशुल्क कार्यशालाओं का भी आयोजन करने का निर्णय लिया है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो परीक्षाओं में तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। ऐसे युवकों के लिए हमने निःशुल्क व्यक्तित्व विकास नाम से कार्यशालाओं का आयोजन करने का निर्णय लिया है। और जो छोटे छोटे बालक हैं उन पर बचपन से ही अच्छे संस्कार हो, उन पर धर्म के संस्कार हो, उनको अच्छी आदतें लगे, इसके लिए निःशुल्क बाल संस्कार वर्गों का आयोजन अप्रैल माह से शुरू किया जाएगा। तो ऐसे ही सभी उपक्रम जो समाज को आनंदमय बनाने वाले हैं, ऐसे उपक्रमों की जानकारी के लिए आज की इस वार्ता का आयोजन किया गया है। ये पूरे वर्ष तक ये सारे उपक्रम संचालित होते रहेंगे और आगे जाके भी इस उपक्रमों को जैसा समाज से अनुरूप प्रतिसाद मिलता है तो उसके द्वारा फिर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन इस पूरे वर्ष में यानी रजत महोत्सव के अवसर पर पूरे वर्ष तक ये उपक्रम संचालित किए जाएंगे। देखिए, कल 2 दिन का शिविर आशापुर में सुनिश्चित लिया गया था, जिसमें 40 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था कि जो ये सारे उपक्रम वाराणसी शहर में संचालित करने वाले हैं। उसमें 30 और 31 को पहला कार्यशाला युवकों के लिए हो रहा है, वो 30 और 31 को होगा, आशापुर में होगा। और उसके बाद उसकी रूपरेखा जो बनेगी, यानी अभी अगले 4-5 दिनों में जो रूपरेखा बनेगी उसके सारे अनुरूप तारीख और स्थान सुनिश्चित किए जाएंगे और फिर उसका एक प्रेस हम लोग आप सभी को देंगे, उसका एक शेड्यूल आपको देंगे और वाराणसी शहर के सभी कार्यक्रमों की आपको जानकारी प्राप्त होगी। उसी प्रकार से वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, उसके बाद लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, मथुरा, इन शहरों में और आगरा, इन शहरों में ये विशेष रूप में ये उपक्रम उत्तर प्रदेश में लिए जाने वाले हैं।